हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में एमसीक्यूज देखेंगे। टॉप जितने भी ऑल टाइप ऑफ एमसीक्यूज हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो आप यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप जाके देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उससे आप एमसीक्यूज से रिलेट कर पाओगे, ईजिली आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। तो आप पहले कॉन्सेप्ट यहाँ से देख लो, उसके बाद में आप वापस से इस वीडियो पे आके इसके एमसीक्यूज को देखोगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्क्रीट हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो लेट्स डाइव इनटू द एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 1, पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है? देखो, पहला एमसीक्यू बोल रहा है विच एसिड इज प्रेजेंट इन द टमाटो। जो आपका टमाटर होता है ना, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो देखो, बेसिकली आपके टमाटर के अंदर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजरली जो होता है वो आपका ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा। तो ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने की वजह से आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो हम इनको ले लेंगे एक दो क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे लैक्टिक एसिड किसके अंदर होता है, मैलिक एसिड आपके एप्पल के अंदर होता है, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके टमाटर के अंदर आपका ऑक्जेलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट है विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन द फॉलोइंग। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये पता होगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कि मिनरल एसिड होते हैं। अब मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड वो जो ज़मीन के नीचे से खोद के निकाले हुए एसिड्स होते हैं, उनको मिनरल एसिड बोलते हैं। और वीक एसिड वो होते हैं जो कि आपके नेचर में चारों तरफ मिलते हैं, उनको वीक एसिड बोलते हैं। क्लियर? अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार देख लो। फिर उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एमसीक्यू का लिंक दिया हुआ है, आप इसको दोबारा आके देख सकते हो। इससे आपका दोनों चीज़ें कंक्रीट हो जाएगी। सिर्फ एमसीक्यू भगते भगते देखोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है? तो अभी आप कंफ्यूज हो गए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। अगर आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन आपसे कोई, आपने बहुत पहले कभी चैप्टर पढ़ा होगा और आप सिर्फ क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन नहीं होते हैं, फिर ये लगता है कि यार मेरे को ये चैप्टर नहीं आता है। तो इससे अच्छा है पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद आपके जितने भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू जो भी होते हैं वो कर लो। लेकिन आप देखो कि दोनों में कभी कभी आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो दोनों में ही आपको अटपटा होगा, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, तो उसको आप लिख लो बस। दैट इज इनफ, यही आपको करना है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन द फॉलोइंग। तो कौन सा एसिड इनमें से आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो इनमें से आपको देखना है जो मिनरल एसिड है वो कौन है। तो देखो, HCl मिनरल एसिड है कि CH3COOH, ये आपका मिनरल एसिड है। लेमन जूस है कि प्योर मिल्क है? देखो, ये तो लेमन जूस तो आपका ऑर्गेनिक एसिड हो गया, मतलब कि नेचर में मिलने वाला। प्योर मिल्क भी आपका ऑर्गेनिक एसिड हो गया। अब बात आती है यहाँ पे HCl की और CH3COOH, जिसको एथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो ये भी आपका नेचर के अंदर मिल जाता है। कहाँ मिलता है? जो आपकी जो वो होती है ना, चींटी जो होती है, या फिर बोल दो कि मधुमक्खी जो होती है, उसकी स्टिंग में मिल जाता है आपको एथेनोइक एसिड। तो ये जो HCl है जिसकी pH वैल्यू 1 है, और pH वैल्यू का मतलब तो आपको पता ही होगा, जितनी कम pH वैल्यू उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितनी ज़्यादा pH वैल्यू उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है कोई भी चीज़। तो यहाँ पे आंसर आएगा HCl। सेकेंड चीज़ जो है वो है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है Na2CO3। देखो, Na का मतलब होता है सोडियम और CO3 कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, और साथ में दिया हुआ है पॉइंट लगा के 10H2O। तो जो साथ में ये 10H2O 2H2O मिलेगा आपको फॉर्मूले में, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन वाटर? देखो, कोई एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, Na2CO3 का एक मॉलिक्यूल दूसरे Na2CO3 से मिला हुआ है, इस तरीके से मिले हुए हैं। तो उनके बीच में क्या होता है, छोटे छोटे बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बांध के रखने के लिए। और जो क्रिस्टल्स के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे 2H2O आप कहीं पे पढ़ते होगा, आपने हाफ H2O भी पढ़ा होगा, उसको ही बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन वाटर या क्रिस्टलाइन वाटर। क्लियर? तो अभी यहाँ पे बताना है कि ये जो Na2CO3 है ये किसका फॉर्मूला है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम Na2CO3 को आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है? वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो बनता कैसे है, कहाँ से आता है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो देखो, होता क्या है कि जो आपका खाने का सोडा, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, उस बेकिंग सोडा से ही आपका ये सोडा बनता है। कैसे? जो आपका बेकिंग सोडा है उसको अगर आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है। तो पहले ये बताओ कि बेकिंग सोडा कहाँ से आया। तो देखिए, देखते हैं कि बेकिंग सोडा कहाँ से आया। दिखने में कुछ ऐसा होता है आपका
वॉशिंग सोडा, और दिखने में तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा एक जैसे ही लगते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आपका खाने का सोडा NaCO3 वो कहाँ से आता है। उसको बनाने का जो फॉर्मेशन का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। जो आपका घर में नमक मिलता है ना, जो कॉमन सॉल्ट होता है, उसके अंदर पानी डालो, CO2 डालो और अमोनिया डालो NH3, ये चारों चीज़ों को डाल के मिला दो, मिलाते रहो मिलाते रहो, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी जिसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, साथ में NaSCO3। और जो ये NaSCO3 है यही आपका क्या होता है, यही आपका बेकिंग मतलब बेक करने का मतलब खाने का सोडा है। क्लियर। अब इसको अगर आप गर्म करोगे, हीट करोगे, NaCO3 के मॉलिक्यूल को, पार्टिकल को आप गर्म करोगे, देन यू विल गेट द Na2CO3। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ये धोने के काम आता है और ऊपर वाला खाने के काम आता है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे Na2CO3 समझ में आ गया। 10H2O क्या है, यहाँ पे 10H2O क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइन वाटर है, मतलब कि क्रिस्टल के बीच में फंसे रहने वाला पानी का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है pH वैल्यू लेस देन 7। किसी भी चीज़ की वैल्यू pH वैल्यू लेस देन 7 या फिर लेस देन या फिर मोर देन 7 होती है तो उसका क्या मतलब है, दिस इज द पॉइंट। तो देखो pH वैल्यू क्या दिखाता है, pH वैल्यू होती क्या है, कैसे निकालते हैं, कभी आपने सोचा होगा। pH वैल्यू बेसिकली निकालते कैसे, एक pH पेपर आता है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। pH की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक pH पेपर आता है, उस pH पेपर कैसा दिखता है, pH पेपर कुछ ऐसा दिखता है। pH पेपर ऐसे होते हैं, येलो कलर के भी पेपर होते हैं, अलग अलग कलर के पेपर आते हैं। इस pH पेपर में क्या होता है कि पेपर होता है, इस पेपर को फाड़ लिया जाता है, एक एक स्लाइस निकाल ली जाती है। केमिकल में जो जिस भी केमिकल का आपको pH निकालना है उस केमिकल में इसको डुबोया जाता है बहुत देर तक, फिर ये अपना रंग बदलता है। अब जो रंग बदलता है तो उस रंग के हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उस केमिकल का pH वैल्यू कितना था। अगर वो रेड की तरफ होने लग जाता है, जो pH पेपर हमने निकाला था उसका कलर रेड की तरफ होने लग जाता है, तो जितना ज़्यादा गहरा लाल होगा उतना वो एसिडिक इन नेचर है, मतलब दिस वैल्यू इज कंसिडर एज 1। ये जो वैल्यू है उसको 1 की तरह कंसिडर करेंगे। दिस वैल्यू इज कंसिडर एज 1, दिस वैल्यू इज 2, 3, 4, इस तरीके से 5, 6, 7, 8, 9 और ये 14 तक जाता है। क्लियर। तो जितना ज़्यादा वो ब्लू की तरफ जाएगा मतलब जिस केमिकल में आपने डुबोया है वो आपका बेसिक इन नेचर है। तो ये बात आपको याद रखनी है, एसिडिक मतलब 1 और बेसिक मतलब 14, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। बेसिक का मतलब समझ आया आपको, बेसिक कब बोलेंगे, जब उसका जो वैल्यू है वो 14 की तरफ जा रहा है, जो आपने पेपर लिया उसका जो कलर है वो ब्लू की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गई बात। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये बताओ लेस देन 7 की वैल्यू क्या इंडिकेट करती है। 7 से छोटी कोई वैल्यू है, ये 7 है, यहाँ से छोटी मतलब 7 पे आके 7 मतलब आपका जो कलर है वो इस तरीके का है, ग्रीन और येलो का मिक्स है, तो मतलब आपका जो केमिकल का जो pH नंबर है वो 7 है। इससे छोटा जाएगा, थोड़ा रेडिश कलर की तरफ जाएगा, येलोइश कलर की तरफ जाएगा, दैट्स मीन कि जो केमिकल है वो एसिडिक है। तो 7 से छोटा किसको, एसिडिक को रिप्रेजेंट करता है। आगे मूव करते हैं। विच सॉल्ट इज द न्यूट्रल सॉल्ट, इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। मतलब क्या है न्यूट्रल का, देखो सॉल्ट जो होते हैं ना, कुछ सॉल्ट होते हैं जो बेसिक इन नेचर होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो एक न्यूट्रल होता है, मतलब उसका जो pH वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। रिमेंबर दिस। कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है कि ये न्यूट्रल होगा। तो देखो क्या होता है कि सॉल्ट बेसिकली बनता किससे है, सॉल्ट इज मेड अप ऑफ योर एसिड। एसिड से अगर मैं बेस को मिला दूं तो आपका सॉल्ट बनता है, राइट। तो अगर एसिड भी वीक है और आपका बेस भी वीक है, और वीक कहाँ से मिलता है, आपके एनवायरनमेंट से जो एसिड और बेस मिलता है उनको मिला दिया जाए तो सॉल्ट बनेगा। जब दोनों ही कमज़ोर हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक इन नेचर, उसके अंदर डोमिनेंसी एसिड दिखाएगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो जो सॉल्ट बनेगा उसका जो बेस होगा, जो सॉल्ट बनेगा उसका जो बेस पार्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आएगी बात। तो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो बनता किससे है, वो आपका यहाँ पे वीक ही आपका एसिड और वीक ही आपका बेस होता है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो भी कैसा होगा, वीक होगा। क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि लैक्टिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये तो सबको पता होता है कि लैक्टिक एसिड आपके डेयरी प्रोडक्ट मतलब मिल्क प्रोडक्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, कर्ड दिया हुआ है। तो दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट, फार्मर्स जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज करने के लिए इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन सॉइल, मतलब आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर एसिड बढ़ गया है, तो हमको एसिड को क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ में एसिड बढ़ जाए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी हैव टू यूज़ द बेस। अगर बेस इंक्रीज हो जाए, बेस बढ़ जाए, बेसिक इन नेचर ज़्यादा हो गया आपकी सॉइल, तो उसमें एसिड डालना पड़ेगा टू न्यूट्रलाइज। तो कौन सी चीज़ होती है जिसको हम डालते हैं, तो इस केस में हम क्या डालेंगे, व्हाट वी हैव टू ऐड। तो जब अगर एसिड बढ़ा है ना तो हमें डालना पड़ेगा एक बेस, ठीक है, बेस डालना पड़ेगा। इनमें बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोलूँ तो बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं CaOH का होल्टवाइज, कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा वाइट कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो आप ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इसका फॉर्मूला या फॉर्मेशन कैसे होती है, जो चूना होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको पानी में डालते हैं तो बुझ जाता है, ऐसे मान लो। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है CaOH का होल्टवाइज, इसको बोलते हैं प्योर स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग बेस को आप सॉइल में डालोगे तो जो एसिडिटी बढ़ रही है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिप्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस। सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन बता देता हूं मैं। एक्वस सॉल्यूशन कहीं पे नाम आ जाए, जैसे मैंने बोला कि H2SO4 का एक एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग ये है कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में गिरा हुआ है, पानी में मिला दिया है उसको। क्लियर? तो एक्वस से कंफ्यूज नहीं होना। एक्वस शब्द का ही मतलब होता है समथिंग विच इज एडिड विद वाटर, कुछ जो कि पानी के साथ मिला हुआ है। जैसे मैंने बोला कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पानी को मिला के आपने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इसको ही बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक्वस मतलब कोई भी चीज़ जो कैसी हो, आपकी पानी में मिली हुई हो, पानी के साथ में वो मिली हुई हो। तो उन्होंने बोला है कि जो आपका HCl जो होता है उसको अगर मैं पानी के साथ मिलाऊंगा तो किस तरीके से वो ब्रेक डाउन होगा। तो ध्यान रखना, कभी भी H+ और Cl- में नहीं होता। H+ इतना अनस्टेबल होता है कि वहां पे जाते ही वो H2O के साथ एक क्या कर लेता है, कॉम्बिनेशन कर लेता है और बना लेता है क्या, H3O+ और प्लस में Cl तो माइनस। ये तो स्टेबल रह सकता है। तो H+ में तो टूटता है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होने की वजह से, क्या करता है, ये तुरंत अपने आप को H2O के साथ जोड़ लेता है और यहाँ पे क्या बचेगा, H3O+ प्लस में Cl-। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे CuSO4, जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, 0.5H2O। देखो फिर से एक 0.5H2O देखने को मिल गया। तो इस 0.5H2O से आपको डरना नहीं है। 0.5H2O का मीनिंग होता है कि यहाँ पे आपका क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइन वाटर है, 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है H2O के। इन दिस कंपाउंड द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इसको कौन सा पानी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो H2O है इसको कौन सा पानी बोलेंगे। सेम क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैंने बताया था कि जब पॉइंट लग के H2O होता है उसको क्रिस्टलाइजेशन वाटर बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ये कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल ये रहा आपका किसका, CuSO4 का, एक मॉलिक्यूल CuSO4 का ये रहा। इनके बीच में ना एक छोटा सा 1 2 3 4 5 10 भी होते हैं वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन वाटर। समझनी है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। इसमें से कौन सी ऐसा है जिसके अंदर बिल्कुल भी वाटर के अंदर, या फिर बोल दो कि इसके पार्टिकल्स के अंदर क्रिस्टलाइजेशन वाटर नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन देखो, ब्लू वाइट्रियोल, ये होता है आपका कॉपर सल्फेट, इसके अंदर 5H2O के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अभी जस्ट देखा था हमने। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और जिप्सम। आपको यहाँ पे जो आपका बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो यहाँ पे H पार्टिकल या फिर H मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से इसमें कोई भी वाटर, क्रिस्टलाइजेशन वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ H प्रेजेंट होता है। दूसरा है यहाँ पे वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से यहाँ पे आपका क्रिस्टलाइजेशन वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब कितना कितना होगा तो ध्यान से देखो, जो आपका कॉपर सल्फेट होता है उसमें होता है 5H2O, और जो आपका वॉशिंग सोडा धोने का
उसमें होता है 10H2O, और जो जिप्सम होता है उसमें होता है 2H2O। रिमेंबर दिस, जिप्सम जब गर्म किया जाता है तो ये जो होता है जिप्सम वो किस में कन्वर्ट होता है, CaSO4.12H2O। इसको क्या बोलते हैं? पॉज द वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखो क्या बोलते हैं। पॉज द वीडियो राइट नाउ और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है अभी के अभी कि जो CaSO4.12H2O है उसको क्या बोलते हैं। जब हम गर्म करते हैं जिप्सम को तो क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन। देखो दोबारा से एक्वस नाम का चीज आ गया, तो इसको समझना है। एक्वस मतलब समथिंग विच इज एडेड विद वाटर, टर्न द रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन ब्लू। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है। ये रेड लिटमस पेपर दिया मैंने आपको, उसको वो ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। एक सॉल्यूशन दिया मैंने आपको, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द प्रोसेस। मतलब कौन सा ऐसी चीज है जिसको अगर आप स्टार्टिंग में डालते हो तो रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये पता होगा डेफिनेटली कि जो रेड लिटमस है उसको ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है। आपका जितने भी रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है बेसिस। अगर आपको ब्लू को रेड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड सम एसिड, हार्ड एसिड आपको डालने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में कौन सा ऐसा दिख रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो वी कैन गेट द ब्लू से रेड। ठीक है, ब्लू से रेड को कन्वर्ट करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आपको ये इजीली समझ आ रहा होगा। इन्होंने बोला है कि कोई भी एक चीज़ है जो कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट करती है, तो हम क्या करेंगे कि जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा है, इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो हमारी जो बॉडी है ना वो किस pH के बीच में रहनी चाहिए इस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए। 7 से लेके 7.8, मतलब हम थोड़ा सा हमारी बॉडी बेसिक की तरफ रहनी चाहिए, ना कि एसिडिक की तरह। समझ पा रहे हो? तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से सुनो, इन्होंने पूछा है कि हमारी बॉडी का pH कितना रहना चाहिए टू सर्वाइव दिस एटमॉस्फेयर। तो हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रल रहनी चाहिए, और अगर एसिड और बेस में से चूज करना पड़े तो हमारी बॉडी बेसिक की तरफ जानी चाहिए टू सर्वाइव दिस एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ POP। अभी मैंने आपसे पूछा था, तो जो आपका जिप्सम होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, उसको जब आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो आपका निकल के आता है यहाँ पे CaSO4.12H2O। क्लियर, CaSO4.12H2O, और इसको ही बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, CaSO4 कहाँ पे है, CaSO4.12H2O। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। एक बेस है और एक एसिड है, दोनों को मैंने क्या किया, मिला दिया। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है कि इनमें से कौन सी चीज घटेगी, कौन सी घटना घटेगी। तो पहली जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, नो, ये तो कैंसिल है, इसको काट के फेंक दो। द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। ऑफ कोर्स अगर हम एक एसिड को और एक बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट प्लस में वाटर बनता है ना। आप अगर यहाँ पे NaCl बनाओगे तो किससे बनाओगे आप, NaOH जो कि बेस है, और HCl जो कि आपका एसिड है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा पहला और चौथा, फर्स्ट एंड फोर्थ इज योर आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ, देखो HCl को NaOH से आप रिएक्ट कराओगे, यू विल गेट द सॉल्ट प्लस में हीट। ठीक है, विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो कि एसिडिक इन नेचर है। तो पहले भी मैंने बताया था कि न्यूट्रल एसिड एसिडिक किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। कैसे डिसाइड किए जाते हैं, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं और एक वीक बेस लेता हूं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में आपको जो सॉल्ट निकल के आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो वो एसिडिक इन नेचर आपको दिखाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं और वीक आपका एसिड लेता हूं, तो यहाँ पे जस्ट वाइज वर्सा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एसिडिक देखना है, तो यहाँ पे जो NH4Cl होता है ना,
वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है। कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है? HCl से और NH4OH से बनता है। मतलब जो वीक बेस होता है उससे और एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आपको ये देखने को मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे देखेगा NH4Cl विच इज इक्वल टू एसिडिक सॉल्ट। क्लियर? जिसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। नेक्स्ट, व्हेन अ बेस, जो बेसिक इन नेचर होता है, रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ में अगर बेस की रिएक्शन करवाओगे, इट फॉर्म अ सॉल्ट, बिल्कुल एक सॉल्ट फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म करेगा। बाय व्हाट मेथड कैन अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन यू कैन डिटेक्ट? तो हम क्या करते हैं कि एक कैंडल लेके जाते हैं और उसको जो बबल्स होते हैं उनके ऊपर लगा देते हैं, और वो जहाँ जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपको पॉप साउंड सुनाई देती है। तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए? वी विल यूज़ द बर्निंग कैंडल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ द इमेज शोज द pH वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशंस। यहाँ पे आपको 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं और इनकी pH वैल्यू डिनोट हो रही है। विच सॉल्यूशन आर एल्कलाइन इन नेचर? सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एल्कलाइन। तो देखो, जितने बेस होते हैं ना, तो जो कुछ बेस ऐसे बेस होते हैं जो कि पानी में घुल सकते हैं। तो जो बेस पानी में घुल सकता है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एल्कलीज। तो ऐसे बेस की बात हो रही है यहाँ पे, उसको हम एल्कलाइन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है कि आप ये बताओ कि यहाँ पे जो बेस है वो कौन है? क्या C और D है? तो मैंने बताया था कि बीच में होता है 7, और 7 से अगर हम मूव करते हैं 14 की तरफ तो हम किधर जा रहे होते हैं? हम बेस की तरफ जा रहे होते हैं। 7 से अगर आप जा रहे हो बिलो तो हम जा रहे हैं एसिडिक नेचर की तरफ। तो यहाँ पे देखो कि 7 से बड़ा कौन कौन है? C और D। तो आंसर होगा आपका C and D, C और D। तो आंसर क्या होगा? C and D। ऑप्शन C विल बी योर आंसर। ऑप्शन C में आपको दिया हुआ है यहाँ पे C and D, सो ऑप्शन C विल बी योर आंसर। क्लियर? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, विच वन ऑफ द गिवन इज द मिनरल एसिड। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, मिनरल एसिड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जो आपके H2SO4, HCl, ये सारे जो नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सारे निकलते हैं, जमीन से निकलते हैं। और बाकी जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो आपको यहाँ पे नेचर में मिल जाते हैं, मतलब ऊपर ही मिल जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स से हम लेते हैं, तो वो वीक एसिड होते हैं। तो मिनरल एसिड इसमें से ढूंढ लो कि जो सबसे स्ट्रांग होगा वो मिनरल होगा। लैक्टिक, फॉर्मिक, टार्टरिक और हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक इज आपका हार्डेस्ट दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, क्योंकि सारे कैसे हैं? जो कि प्लांट या एनिमल से निकलते हैं, उनको बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक एसिड या फिर वीक एसिड। तो ये HCl आपका क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ऑल्सो नोन एज द मिनरल एसिड। क्लियर? यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं बिटवीन द ऑर्गेनिक और मिनरल्स एसिड। बेसिक अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो मिनरल एसिड वो होते हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल देखिए बताओ? HCl, HNO3 और आपका H2SO4, जिसके अंदर इजीली हाइड्रोजन लूज करने की ताकत हो। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? जो एसिडिक बिहेवियर जल्दी दिखाता होगा। ठीक है, जो एसिडिक बिहेवियर का मतलब जो आसानी से हाइड्रोजन को लूज कर दे, जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। और वीक एसिड कौन होगा? जो आराम आराम से, यार अभी नहीं बाद में, जैसे आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है, आपका टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जो नेचर से मिलते हैं, ये वीक एसिड होते हैं। क्लियर? विच वन ऑफ द गिवन इज ऑर्गेनिक एसिड? इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिक एसिड है? नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि जो लैक्टिक और आपका जो सिट्रिक एसिड है, बोथ आर द ऑर्गेनिक। द एसिड्स विच कम्स फ्रॉम द नेचर, जैसे किसी एनिमल से अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो किसी भी एसिड को, उसको बोलते हैं हम नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड। और एक ऐसा एसिड जो कि किसी भी मिनरल से निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और ऑल्सो नोन एज द हार्ड, या फिर बोल दो कि आप बोल सकते हो उसका जो बिहेवियर होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे आपका लैक्टिक एज वेल एज सिट्रिक। समझ पा रहे हो? सिट्रिक नींबू से निकलता है, लैक्टिक आपके कर्ड में होता है, मिल्क में होता है। ठीक है, तो ये सारे नेचर से निकलने वाले वीक एसिड भी बोले जाते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड क्या होता है? H2SO4, HNO3, HCl, ये सारे मिनरल एसिड होते हैं। तो एसिड को इस तरीके से मिलने कहाँ कहाँ मिलते हैं उस हिसाब से दो में तोड़ दिया, मिनरल और ऑर्गेनिक। ठीक है, विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट? एक स्टेटमेंट दी हुई है, दूसरी दी हुई है, इनमें से बताना है कौन से इनकरेक्ट है। 4 स्टेटमेंट से कौन से इनकरेक्ट है? पहली दी हुई है एसिड्स टर्न ब्लू टू रेड। बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं?
बिल्कुल बदलते हैं। जितने भी एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे याद रखें? देखो एसिड क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो आपके अगर बॉडी पे डालूंगा तो क्या निकलेगा, एसिड डालते ही खून निकलेगा। खून का कलर क्या होता है, लाल रंग का होता है। तो रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं ये। किसको? ऑफ कोर्स ब्लू को ही करेंगे। दूसरा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो एक्वस का मतलब अगर मैं HCl लूँ, आप मुझे बताओ अगर मैं नींबू निचोड़ दूं किसी पानी में और करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट तो नहीं है ना। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विद द सर्टेन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। किसी भी एसिड को मेटल पे डालोगे तो रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बबल की फॉर्म में निकालेगा। अब आता है यहाँ पे सारे ही करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द गिवन एसिड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड द स्कर्वी डिजीज। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, इसका यूज करते हैं हम स्कर्वी डिजीज। देखो स्कर्वी डिजीज क्या होता है, अगर किसी के ना मसूड़े खराब हो जाते हैं ना, मसूड़े किसकी वजह से? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है? जो शिप राइडर्स होते हैं, जो बहुत दिनों की पानी की यात्रा पे निकल जाते हैं, वहाँ पे फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, एक इनफ अमाउंट में उनको विटामिन सी नहीं मिलता है, तो उनके मसूड़े टूटने लग, मतलब दांत निकलने लग जाते हैं मसूड़ों में से खून आता है। तो उसको ठीक करने के लिए उनको एक मेडिसिन की फॉर्म में नाइट्रिक एसिड खिलाया जाता है, तो उसकी वजह से वो ठीक हो पाते हैं। तो आप बोल सकते हो मेडिसिन की फॉर्म में स्कर्वी डिजीज को ठीक करने के लिए, एज वेल एज बोन मैरो की कोई डिजीज होती है उसके लिए भी नाइट्रिक एसिड। अब आपको डॉक्टर नहीं बन जाना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एसिड प्रेजेंट इन एप्पल कौन सा होता है? मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल में होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पे जो ऑक्जेलिक होता है वो टमाटो में होता है, मैंने बताया था टमाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द गिवन इन हाइड्रा एसिड। देखो हाइड्रा एसिड किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनो। जो पानी में जाते ही हाइड्रोजन सबसे जल्दी रिलीज करे। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका बी ऑप्शन होगा, H2SO4। ये हाइड्रा एसिड होता है। हाइड्रा एसिड वो होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन रिलीज करने की कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल मतलब आपने क्या किया, एक मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करा दिया किसी एसिड से, तो क्या होगा ये पूछा है। तो अगर कोई भी यहाँ पे एक रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया मेटल ऑक्साइड Na2O प्लस में, ये तो मेटल ऑक्साइड हो गया। अगर ये एसिड के साथ मतलब HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस में H2O। ठीक है, तो सॉल्ट प्लस में वाटर, तो यहाँ पे वाटर तो ऑप्शन में है नहीं, सॉल्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरीके से बड़ा सावधानी पूर्वक अपने कदम बढ़ाने हैं। नेक्स्ट, जनरली व्हेन सर्टेन मेटल रिएक्ट विथ एन एसिड दे रिलीज व्हाट काइंड ऑफ गैस। मतलब आपसे बोला है कि जब कोई भी मेटल है वो अगर किसी एक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो आपको यहाँ पे करके दिखानी है। ठीक है, तभी आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ HCl एक क्या है आपका एसिड है, यहाँ पे Na के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे निकलेगा क्या, NaCl प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे गिव्स अस NaCl प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है NaHCO3। इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, HCl के साथ में, तो यहाँ पे क्या क्या बनता है, दिस इज द मेजर क्वेश्चन कि बनेगा क्या क्या। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में H2O। तो तीनों चीजें आपको बनती हुई दिखाई देंगी। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, लेट्स मूव फर्दर। स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है कंप्लीटली गेट आपका आयनाइज्ड हो जाता है या फिर बिल्कुल भी वो उसके आयनाइज्ड नहीं होने के कोई चांस होते हैं। मतलब क्या है, आयनाइज का मतलब है कि आयंस में टूट जाना यार। एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया HCl या H2SO4, अगर इसको आप डालोगे ना
तो क्या होगा, तो कंप्लीटली आपका आयनाइज्ड होगा, मतलब इसके जो H अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, बहुत जल्दी रिलीज करता है। तो ऑप्शन ए, ये इजीली अपने आप के आयंस को ब्रेक डाउन कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन इज स्ट्रॉन्ग बेस। आपको स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आयनाइज कौन होगा, मतलब यहाँ पे भी हम आयंस के टूटने की जो रफ्तार होगी उससे ही हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH का होल ट्वाइस होगा यहाँ पे। और इन दोनों में से मैं बता दूं, आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो दोनों में से एक चुनना है, KOH में से और CaOH का होल ट्वाइस में से। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल K से जुड़ा हुआ है OH, और K और OH, यहाँ पे Ca से 2 OH जुड़े हुए हैं। ठीक समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे 2 को तोड़ना हार्ड है और एक को तोड़ना आसान है। तो जो ज़्यादा रिलीज करेगा OH इजीली, वो करेगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गई बात। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इजीली रिलीज करेगा आपके OH को, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। समझ में आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स मूव फर्दर। विच ऑफ द गिवन इज यूज एज एन एंटासिड। इनमें से कौन सी चीज है जो एंटासिड की तरह यूज की जा सकती है। तो एंटासिड मतलब एसिड से अपोजिट। तो सबसे पहला दिया हुआ आपको सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, दूसरा दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट दिया हुआ आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सारे के सारे क्या है, बेस हैं। तो बेस क्या किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं एंटासिड की फॉर्म में। तो आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज ओके। आगे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द गिवन इज pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। मतलब pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है, 7 होती है, क्योंकि जो आपकी जो 7 होती है वो क्या है, न्यूट्रल वैल्यू, और जो आपका प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। तो 7 विल बी द आंसर। लेट्स मूव फर्दर। विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू। इनमें से कौन सी चीज है जो सही है, सत्य है। इफ अ सब्सटेंस हैज अ pH वैल्यू ऑफ 4, मतलब 4 है तो स्लाइटली क्या है, वो स्लाइटली क्या, काफी हद तक वो एसिडिक है। द सब्सटेंस इज बेस, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है द सब्सटेंस इज एसिड, एन एसिड, यस दिस इज एन एसिड। दूसरा द सब्सटेंस इज न्यूट्रल, नहीं ये एक एसिड है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू इफ अ सब्सटेंस हैज द pH वैल्यू ऑफ 7। अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू 7 होगी तो ये आपको सेंटेंस में से चुनना है कौन सा सही है। द सब्सटेंस इज अ बेस, नहीं। द सब्सटेंस इज एसिड, नहीं, न्यूट्रल होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं ज्यादातर, लेकिन आ भी जाते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द गिवन रिएक्शन अ सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद बेस। इनमें से आपको बताना है विच वन ऑफ द गिवन रिएक्शंस। इनमें से रिएक्शंस दी हुई है आपको। अ सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद द बेस, कौन सी रिएक्शन में एक सॉल्ट है जो कि बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा सॉल्ट सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन डी में। दिस इज कॉल्ड द सॉल्ट। बाकी जगह आपको बेस और एसिड ही दिख रहा है। दिस इज द सॉल्ट। तो ऑप्शन डी इज द 100% करेक्ट। नेक्स्ट आपको पूछा है कि विच वन ऑफ द गिवन इज कॉमनली नोन एज द ब्लू वाइट्रॉल। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि एक साथ में क्या है, फंगिसाइड भी है। फंगिसाइड मतलब अगर कहीं पे फंगस लग रही है तो उसका यूज करते हैं टू रिमूव दैट फंगस। तो ब्लू कलर का दिखता है वो। तो मैंने बताया था कॉपर सल्फेट, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था, और ब्लू वाइट्रॉल के नाम से स्टार्टिंग में भी आया था, और ये फंगिसाइड होता है। ये आपने नई चीज सीखी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 का होल ट्वाइस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड। आई ऑलरेडी रोट दैट इक्वेशन हियर। CaOH और CO2 को जब मिलाओगे तो आपके पास में पानी मिलेगा, साथ में आपको एक CaCO3 क्या मिलेगा, आपको एक सॉल्ट मिलेगा, और सॉल्ट का नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे वाटर। ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द कंप्लीटली करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन एसिड इज मिक्स विद वाटर। अगर एसिड को मैंने डाल दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर डाल दिया, तो इनमें से कौन सी चीज होगी। पहला न्यूट्रलाइजेशन होगा, डाइल्यूशन होगा, या फिर आयनाइजेशन होगा। यहाँ फिर इसमें से आपको अब चुनना है। तीन और आपको यहाँ पे कंडीशन दे दी है।
तो देखो न्यूट्रलाइजेशन तो हो नहीं सकता, अगर मैं एसिड को बेस में डालता तब न्यूट्रल होता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो पानी में डाल रहा हूँ ना मैं, तो ऑफकोर्स वो क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो ये तो ठीक है। अब आयनाइज्ड होगा कि नहीं होगा, मतलब आयनाइजेशन होगा कि नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन होगा अपने H में प्लस में और Cl माइनस में, तो बिल्कुल जब हम पानी में डालते हो इट विल ब्रेक डाउन इनटू प्लस एंड माइनस आयंस। तो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी आपका दोनों सही होने की वजह से ये करेक्ट होता है। लेट्स मूव फर्दर, विच वन अमोंग द गिवन इज वीक बेस। एक बेस के आपको यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन वीक है, ठीक है, इनमें से कौन वीक है। तो देखो यहाँ पे जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, जिसका फॉर्मूला होता है NH4OH, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर आपका बेस वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, या फिर एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। देखो कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग तब होती है, बेस तब स्ट्रॉन्ग होता है जब वो OH माइनस को जितनी आसानी से रिलीज कर पा रहा है ना, उतना वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जितना वो हार्डशिप आ रही है, बॉन्ड बना हुआ है, रिलीज नहीं कर पा रहा है, तो उतना वो क्या है, उसका वीकनेस आपको शो होती है। तो NH4OH एक ऐसा बेस इनमें से है जिसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, जिसमें से OH निकलना बहुत मुश्किल है, तो ये एक वीक बेस होगा। जो इजीली OH रिलीज करेगा, जो इजीली हाइड्रोजन रिलीज करेगा, जो इजीली हाइड्रोजन रिलीज करेगा वो क्या होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो इजीली OH रिलीज करेगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बात और वीक की बात बहुत आई है, तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, वीक कौन कौन से। सबसे पहला एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो मिनरल एसिड होते हैं। पहला HCl, दूसरा आपका होता है नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं हम HNO3। नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज द H2SO4। नेक्स्ट इसके बाद होता है आपका HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। उनके बाद इसी तरीके से एंड सो ऑन आपका HiHClO4, HClO3, इनको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम बात कर लेते हैं वीक एसिड की। तो जितने भी नेचर में मिलने वाले एसिड होते हैं सारे वीक एसिड होते हैं, ठीक है। ऑक्जेलिक हो गया आपका, नाइट्रस बेंजोनिक, एसिडिक, फॉर्मिक, ये सारे के सारे क्या है, वीक एसिड है, जो कि आपकी नेचुरल चीज़ों से निकलते हैं, सिट्रिक, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके वीक एसिड में आते हैं। तो सल्फ्यूरस एसिड, ओके, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है, वीक एसिड है। हम स्क्रीनशॉट ले लो या यू कैन राइट डाउन समवेयर, जहाँ पे नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच एसिड इज यूज इन कोला, कोला ना पीते हैं उसका, टू गिव इट इज बिटिंग शार्प टेस्ट, जो कि हार्मफुल भी ना हो। आप पीते होगे तो ना गले में करंट लगता है, तो वो किस एसिड की वजह से लगता है, ठीक है। तो जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देखो H2SO4 तो पी ही नहीं सकते, मर जाओगे ना तेज आप, हार्पिक में डलता है H2SO4, तो हम पी नहीं सकते। टार्टरिक तो नहीं दे सकते, इमली वाला टेस्ट आएगा। नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड भी काफ़ी हद तक हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन जो कार्बोनिक एसिड होता है ना, वो हार्मफुल नहीं होता और एक आपको करंट देता है, एक शार्प टेस्ट देता है जब आप उसको पानी में डाल के पियोगे तो, ठीक है। तो जो कार्बोनिक एसिड होता है वो आपको टेस्ट देगा, उसको हम कोला में डालते हैं, तो आंसर डी। पीएच स्केल की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, इससे घटिया क्वेश्चन कहीं नहीं देखा होगा आपने, 0 से 14 होती है। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ड्यू टू एक्सेस पासिंग ऑफ द CO2, एक एक्वस सॉल्यूशन से अगर मैं CO2 को पास करवाता हूँ, ओके, सिलेक्ट लाइम का एक सॉल्यूशन है, मतलब सिलेक्ट लाइम पता है आपको क्या होता है, उसमें से अगर CO2 पास कराते हैं ज़्यादा, तो इसकी जो मिल्कीनेस होती है वो फेड होने लग जाती है, मतलब जो वाइट कलर है वो फेड होने लग जाएगा। रीज़न नंबर ABCD आपको दिया हुआ है। तो क्या होता है कि जब हम CO2 पास कराते हैं तो इसके अंदर एक फॉर्मेशन होती है, उस फॉर्मेशन को बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, और जो कि डिजॉल्व होती जाती है, आपकी कैसी दिखती है, आपके मड जैसी दिखती है। उसकी वजह से इसका जो मिल्कीनेस होता है वो फेड होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। When acids dissolve in water, it release what?
देखो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब एसिड HCl को अगर आप डिसॉल्व करोगे पानी के साथ में तो H+Cl- होगा, लेकिन जो H+ होता है वो H2O के साथ जाके चिपक जाता है क्योंकि ये बड़ा अनस्टेबल है। तो यहाँ पे H2O की जगह क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, H+ मत करके आ जाना, H3O+ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अरेनियस एसिड। देखो अरेनियस एसिड्स वो एसिड होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो जिसके अंदर जिस एसिड को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका हाइड्रोजन रिलीज होगा। नाम से कंफ्यूज नहीं होना। देखो अरेनियस एसिड्स वो एसिड्स हैं, लिख लो आप कहीं पे भी, अरेनियस एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनको जब हम पानी में डालते हैं या रिएक्ट करवाते हैं तो बहुत आसानी से एक ही चीज निकालते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन, तो उनको हम अरेनियस एसिड्स बोल देते हैं। तो यहां पे आएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरेनियस एसिड्स आर द एसिड्स विच कैन इजीली रिलीज द हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट है यहां पे मिथाइल रेड, कलर इन द एसिडिक मीडियम इज। देखो जो आपका मिथाइल ऑरेंज होता है, बेसिकली वो मिथाइल ऑरेंज होता है, उसका यहाँ पे कलर की आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है कि अगर उसका जो कलर होगा रेड कलर का, वो एसिडिक मीडियम में जाने के बाद कैसा हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज करके एक इंडिकेटर होता है जिसके 3 कलर होते हैं, 4 और 6। 4 से जब नीचे जाता है तो ये रेड कलर में हो जाता है, मतलब 4 से छोटी pH वैल्यू होती है तो ये रेड कलर में हो जाता है, और 6 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो ये येलो कलर में होता है, येलो कलर में। और इन बिटवीन ये कैसे रहता है, ऑरेंज कलर में रहता है। ठीक है, ऑरेंज कलर में रहता है। तो 4 से छोटा जाएगा तो रेड कलर में, 6 से बड़ा तो येलो कलर में, और 4 और 6 के बीच में ऑरेंज कलर में ही मिलता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मिथाइल रेड कलर का प्रेजेंट है, इसमें और एसिड डालोगे तो रेड कलर में रिमेन सेम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट विल रिमेन सेम, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द जिप्सम। देखो मैंने बताया था CaSO4.2H2O, ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे CaSO4.5H2O, तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाता है, POP का। तो 2H2O विल बी द आंसर। तो क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, एक ऐसा दिन जहां पे ह्यूमिड डे है, द गैस इज यूजली पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब, एक गार्ड ट्यूब होती है जो कि क्या करती है, ह्यूमिड को अंदर नहीं आने देती है, कंटेनिंग CaCl2। द पर्पज ऑफ यूजिंग CaCl2 इज, तो हम वहां पे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि किस रीजन की वजह से कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। टू एड द मॉइस्चर टू द ग्लास, ये तो हो ही नहीं सकता, मॉइस्चर तो चाहिए ही नहीं हमें। टू एब्जॉर्ब द HCl ग्लास, नो। टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, यस। हम ये क्या करता है कि इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच वन इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको ऑड वन आउट निकालना है। तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड और आपका फॉस्फोरिक एसिड। तो देखो जो आपका सारे के सारे नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और फॉस्फोरिक, ये सारे क्या है, आपके मिनरल एसिड हैं। लेकिन जो टार्टरिक एसिड है वो नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड है। तो यहां पे ऑप्शन सी आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, सोडा ऐश जो होता है वो क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोडा ऐश, सोडा ऐश का फॉर्मूला पूछ लिया आपसे। बेसिकली जो सोडा ऐश होता है वो NaSCO3 को बोलते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन ही NaSCO3 के हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्चुअल आपका जो NaCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसके अंदर कितने वाटर के क्रिस्टलाइजेशन, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपके 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, common salt beside being used in the kitchen can be used as a raw material for the production of what। यहाँ पे पूछा है कि जो खाने का नमक होता है ना, वो किचन के अलावा कहाँ पे और यूज कर सकते हो आप। तो देखो बहुत सारे प्रिपरेशंस होती हैं जहाँ पे हम यहाँ पे NaCl का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा बोलते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको धोने का सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, उसको बनाने के लिए NaCl का यूज होता है। कैसे करते हैं, देखो NaCl लो थोड़ा सा, और यहाँ पे अमोनिया लो, NH3 लो, नमक में अमोनिया मिलाना है, उसमें थोड़ा सा
पानी मिलाना है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलानी है, इनको मिला दो। मिलाने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका NaHCO3, इसको बोलते हैं खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, प्लस में NaH4Cl, NaNH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया आपका खाने का सोडा और यहाँ पे आ गया आपका अमोनियम क्लोराइड। इसको अगर आप गर्म करोगे, हीट दोगे ना, तो यू विल गेट हाइड्रोजन विल रिलीज, हाइड्रोजन उड़ जाएगी और यहाँ पे मिलेगा आपको Na2CO3 प्लस में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? ये बात है आपको याद रखनी है। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है वहाँ का, उसका दो जगह यूज होता है। तो आपसे कई बार ना इंग्रेडिएंट पूछ लेता है इसके सोडा के, तो आपको याद रखना है NH3 H2O CO2 NaCl। नेक्स्ट, लेवल ऑफ पीएच फाउंड इन एंटासिड सॉल्यूशन। देखो एंटासिड सॉल्यूशन है तो भाई 7 से ज़्यादा ही होगा ना, एसिड से अपोजिट है तो बेसिक होगा, तो बेसिक नेचर यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्लैक ऐश किसको बोलते हैं? ब्लैक ऐश बोलते किसको है? जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है वो भी किस फॉर्म में? इम्प्योर फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ब्लैक ऐश। तो सोडियम कार्बोनेट भी अगर ऑप्शन में दिखे तो आपका करेक्ट आंसर है। सोडियम कार्बोनेट पता है, Na2CO3। नेक्स्ट, देखो ना, एक एसिड का नाम दिया हुआ है आपको, नाम से ही पता चल रहा है कि आपको ये किसका नाम दिया हुआ है। नाम दिया हुआ है बटरिक एसिड इज फाउंड इन, ये किस में मिलता है? तो आपके जो एनिमल और वेजिटेबल जितने भी ऑयल फाउंड होते हैं, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, सरसों का तेल हो गया, इसके अंदर बटरिक एसिड होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, आप यहाँ पे बटर बोल सकते हो। रेंसिड बटर छोड़ो, आप सिर्फ बटर भी ऑप्शन में हो, ऑयल भी ऑप्शन में हो, तो आप वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल या फिर एनिमल ऑयल या फैट के अंदर ये बटरिक एसिड प्रेजेंट होता है। हेल्थ के लिए ठीक होता है वैसे, बट एक्सेस अमाउंट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड आर एडिबल? कौन से एसिड ऐसे एसिड है जिनको हम खा सकते हैं? तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड नींबू मोते खा सकते हैं, टेट्रिक हम इमली में खाते हैं, लेकिन HCl नहीं खा सकते। कार्बोनिक एसिड खा सकते हैं कि नहीं खा सकते बताओ? कार्बोनिक एसिड मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इट विल ऐड इन द कोला, जो आपका कोला होता है उसके अंदर हम कार्बोनिक एसिड ही यूज करते हैं, तो क्या इसको हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? तो आंसर आएगा ABD आर द करेक्ट, लेकिन HCl को हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। आगे मूव करते हैं। अमोनियम सल्फेट सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट है, एसिडिक है, या फिर आपका न्यूट्रल है या कॉम्प्लेक्स है? देखो जो आपका अमोनियम सॉल्ट होता है वो दो चीजों से बनता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और वीक बेस से बनता है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है तो जो सॉल्ट निकल के आएगा वो किस फॉर्म में होगा? आपका एसिडिक फॉर्म में होगा, क्योंकि उसके अंदर जो यूज हुआ एसिड वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे मूव करते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.2H2O होता है, और हाफ H2O, और जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है वो 2H2O होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे POP पूछा है तो हाफ H2O। लेट्स मूव फर्दर। द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। देखो गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है कि जो आपका स्टमक होता है वो एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, जिसके अंदर क्या क्या निकलता है? जिसके अंदर आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है HCl का, ओके, लाइपेज का और पेप्सिन का। तो HCl प्रेजेंट है तो इसकी जो pH की वैल्यू होगी वो बहुत लो होगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5, ओके 5। जो आपका स्टमक होता है वो लेस देन 5 या 5 अगर ऑप्शन में है तो 5 विल बी योर आंसर। तो लाइपेज, पेप्सिन एंड HCl रिलीज करता है और ये सारे के सारे एसिडिक फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? ये एक फॉर्मेशन बनता है, एक एसिडिक फॉर्मेशन बनता है, और इसका जो pH वैल्यू होगा वो बहुत एसिड में होगा, एसिडिक फॉर्म में होगा। when सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ पा रहे हो, सोडियम NaOH रिएक्ट विद द जिंक, तो अगर मैं NaOH को अगर जिंक के साथ में क्या कराता हूं, रिएक्ट कराता हूं, तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, या सोडियम जिंकेट प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस, या सोडियम ऑक्साइड। तो देखो ये तो बन नहीं सकता, ये भी नहीं बन सकता।
अब वाटर तो बन नहीं सकेगा, सोडियम जिंकेट के साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, फिनोल पैथिलीन एक इंडिकेटर होता है, फिनोल पैथिलीन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैसा दिखता है। फिनोल पैथिलीन कलरलेस लिक्विड होता है, अगर उसके अंदर एसिड डालोगे तो कोई भी कलर नहीं देगा, समझ पा रहे हो। और अगर आप उसके अंदर बेस डालोगे तो इट विल लुक लाइक पिंक कलर, ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पे बोला है कि अगर मैं बेस डालता हूं तो यहाँ कैसा दिखाई देता है, पिंक दिखाई देता है। अगर मैं एसिड डालता हूं तो इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होगा, तो यू कैन से कलरलेस। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ कॉमनली यूज टूथपेस्ट, जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जो हम टूथपेस्ट यूज करेंगे वो एसिडिक चाहिए या बेसिक चाहिए। हमको हमारे मुंह के लिए हमें एसिड यूज करना चाहिए कि बेस यूज करना चाहिए। तो बेसिकली हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिड फॉर्म में ज़्यादा परिपक्व होते हैं, पकते हैं। तो हमें कैसा चाहिए, हमें ऐसा टूथपेस्ट चाहिए जो बेसिक फॉर्म में हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोर देन 7 आपकी पीएच वैल्यू वाला आपको टूथपेस्ट यूज करना है। नेक्स्ट है आपका मिथाइल ऑरेंज, जो होता है वो बेसिक मीडियम में कैसा कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, अगर आप मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है, अगर उसमें एसिड डालोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू रेड कलर। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बेस डालते जाओगे तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि बेस में कैसा होगा, तो आंसर आना चाहिए येलो कलर में होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, उसका केमिकल नाम बताओ और केमिकल फॉर्मूला बताओ। तो अगर सीधा सा कोई पूछे तो केमिकल फॉर्मूला होता है उसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब यहाँ पे और डिटेल में जाना चाहिए आपको इस क्वेश्चन के, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। देखो क्या है कि जो इसका फॉर्मेशन होता है वो कुछ ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है। देखो, CaOH का होल ट्वाइस को अगर क्लोरीन के साथ मिलाता हूं तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, यहाँ पे निकल के आता है आपका यहाँ पे CaOCl2, और इसको ही बोलते हैं हम यहाँ पे क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और साथ में निकलता है पानी, और यही होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, जो कि क्लॉथ फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट MCQ था। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई भी कंफ्यूजन आप बेझिझक नीचे पूछो, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी आपको फीडबैक देना नीचे दे सकते हो। धन्यवाद।